राकेश जी आपसे सवाल, ये जो जेल से चलाने की जेल से सरकार चलाने की जो जिद है, संवैधानिक तौर पर इसको आप किस नजर से देखते हो? क्या आपको लगता है संवैधानिक तौर पर यह संभव भी है? राकेश जी अनम्यूट कर अपने आप को। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो संविधान में नहीं लिखी होती हैं, वो पार्ट ऑफ स्टैच्यू या कोई कोड का नहीं होता है, लेकिन कुछ कस्टमरी लॉज भी होते हैं, प्रैक्टिसेस भी होते हैं। तो बहुत सारा जो बिहेवियर है, पॉलिटिकल बिहेवियर जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से गाइड होता है। उसके बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं है। जब स्पष्ट राय नहीं है तो ये हम नहीं कह सकते कि कानूनी रूप से उन पर ये संभव नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल से अपना कार्य चलाएं। ये कानूनी रूप से कहीं मना नहीं किया गया है कि वो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो जो चीज नहीं लिखा हुआ है किसी स्टैच्यू में कि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो उसको गैर कानूनी नहीं माना जा सकता। लेकिन यहाँ बात कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की हो जाती है, जिसकी चर्चा भी हाल में जो सेंथिल बालाजी के केस में, जब वो मंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दे रहे थे, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कोई आदेश नहीं दिया था इस पर, लेकिन फिर भी उसने जरूर ये बात कहा था कि जेल में रहते हुए आदमी जो मंत्री है, वो मंत्री अपने कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है। तो एक तरह से वो डिसफंक्शनल हो जाता है, इनकैपेसिटेटेड हो जाता है। तो इस कारण से तीन चीज की रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी का है, गुड गवर्नेंस का है, और एक बहुत बड़ी बात है वो है ओथ ऑफ सेक्रेसी की। ये तीनों चीज है जो उनको जेल से कार्य करने में बाधा डालेगी। क्योंकि कोई भी बात है जो चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में आता है, तो वो बात जो है सीधे सीधे पहले कोई भी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को जेल में नहीं दे सकता, क्योंकि वो सारा मैटर जो है जेल अधिकारियों के थ्रू, वो सारा पेपर स्कैन होता है, उसके बाद ही उनको दिया जा सकता है। तो ये जो ओथ ऑफ सेक्रेसी है वो वायलेट होता है। उसके बाद आप देख लीजिए कि जेल में जो आपका कंडक्ट है किसी भी व्यक्ति का, जैसे दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली प्रिजन्स रूल है 2018, आप उसका सेक्शन 8 देख लीजिए, और उस सेक्शन 8 में ये बात की चर्चा है कि आउटसाइड वर्ल्ड से आप कैसे कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। अपना ये 2018 का है, बिल्कुल लेटेस्ट है, ये अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो मैं चाहूँ आपके दर्शकों के लिए, आप मुझे याद दें एक लाइन पढ़ने के लिए, क्या लिखा हुआ है। चैप्टर 8, कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यह है पारा 585। एक लाइन है, एवरी प्रिजनर शैल बी अलाउड रिजनेबल फैसिलिटीज फॉर सीइंग और कम्युनिकेटिंग विथ हिज फैमिली मेंबर्स, relatives, friends, and legal advisors for the preparation of an appeal, or for procuring bail, or for arranging the management of his property and family affairs। क्लियर है कि किस किस चीज के लिए उनको इजाजत है लेटर लिखने की और इंटरेक्ट करने की। ये है आर्टिकल 5 पारा 585। उसके बाद एक लाइन है 588 में कि द कंटेंट्स ऑफ ऑल लेटर्स शैल बी लिमिटेड टू प्राइवेट मैटर्स। तो इसके बाद जो व्यवस्था जो दी हुई है, उसके बाद कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जो जेल प्रिजन मैनुअल जो है, उसके हिसाब से जेल के रहते हुए, अंदर रहते हुए सरकार चलाना मुश्किल है। और एक और बात है कि जेल में आपका कंडक्ट या तो जेल मैनुअल के हिसाब से है, और कुछ एडिशनैलिटी अगर आप चाहिए तो उसके लिए कोर्ट परमिट करती है। जैसे किसी को रामायण चाहिए, गीता चाहिए, कोई चश्मा लगाएगा, कोई दवा खाएगा, तो ओवर एंड एबव जो जेल मैनुअल में लिखा हुआ है वो कोर्ट के परमिशन से होता है। इवन आपको किताब एक लेके जाते हैं, वो कोर्ट के परमिशन से ले जाते हैं। दवा भी आपको तभी अलाउ होती है जब उसका प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो हर चीज जो जेल मैनुअल से थोड़ा भी अलग है, उसके लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं मतलब अरविंद केजरीवाल जी के ही तरफ से अगर मैं ऐसा कहूँ कि जेल मैनुअल में खैर व्यवस्था नहीं है, ठीक है, और बाकी अगर आप कस्टमरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक्सेट्रा भूल भी जाइए, जेल मैनुअल में तो व्यवस्था नहीं है। तो अब क्या होगा, तो कोर्ट उनको आदेश दे। तो सही तो ये है कि मीडिया में कहने से बेहतर कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, इस मैटर को आप कोर्ट में लेके जाइए। अब कोर्ट में ही परमिशन मांगे, एप्लीकेशन दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं। जिस तरह से आप एक किताब रखने के लिए मांगते हैं परमिशन, चश्मा रखने के लिए मांगते हैं, कुछ भी रखने के लिए मांगते हैं, तो जेल से प्रशासन चलाने के लिए भी आप मांग सकते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है, जो कानूनी जो पोजीशन है कि जेल मैनुअल अलाउ नहीं करता है और कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो एक जेल में जो दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या में सारी चीजें बधी हुई है, किस वक्त क्या करना है, कौन उनसे मिलेगा, वो भी प्री डिटरमाइंड होता है। आप किसी भी ऑफिसर को वहां फाइल लेके नहीं भेज सकते,
उनसे कौन मिलेगा, कब मिलेगा, कितने बार मिलेगा, सब डिटरमाइंड है। हाँ बोलिए। ठीक, राकेश, एक सवाल यहाँ पे ये है कि क्या तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो इसका मतलब ये है बिल्कुल कि दिल्ली सरकार के अंदर मुख्यमंत्री अगर पद पर हैं, काम कर रहे हैं, तो दिल्ली तिहाड़ जेल के डीजीपी को निर्देश दे सकते हैं? यही तो बहुत बड़ा सवाल है कि चूंकि अगर वो बोल रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो और कोई कानून उनको मना नहीं करता है, लेकिन जो कस्टमरी लॉ है वो और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी है उसके अंदर तो आप किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जो गवर्न होगा जो वहां का जो सुपरिटेंडेंट है, जेल सुपरिटेंडेंट है, या जो आईजी प्रिजन्स है, वो तो एज पर द लॉ होगा। तो उस लॉ में उनकी स्टेटस वहां पर एक चीफ मिनिस्टर की नहीं है। जो मैनुअल है, जो जेल मैनुअल के हिसाब से उनका स्टेटस वो चीफ मिनिस्टर का नहीं है, वो एक विचाराधीन कैदी है उस वक्त यहाँ पर। हाँ, तो विचाराधीन कैदी के तौर पर ही जेल सुपरिटेंडेंट उनको देखेगा। अगर उससे ज्यादा अगर कुछ वो फेवर करने की कोशिश करता है, जैसे हमने सत्येंद्र जैन के केस में देखा कि कुछ लोगों को ऐसा दिखाया गया है, बताया गया है, जो मीडिया में आया कि कुछ लोग फेवर कर रहे थे, उन पर कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई हुई, डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ। तो कोई भी जेल सुपरिटेंडेंट अपने ऊपर वो डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं लाना चाहेगा। उनके लिए उस वक्त वो एक विचाराधीन कैदी ही है, चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।